This is again one important question from your DC book 1 and we will discuss it in this video. तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखें ध्यान से और इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से आप इसको नोट्स बना के लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पर जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको इजी नोट्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस और प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जीवत्वारोपण, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीवत्वारोपण, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो शाला पूर्व बच्चे प्रत्येक वस्तु को सजीव अथवा जीवंत मानते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक चीज़ें, चाहे वो पत्थर हो, पुल हो, सड़क हो, बादल, सूर्य, मेज, कुछ भी चीज़ ले लो आप, पेंसिल, सबके सब सजीव होते हैं। बच्चे ये मानते हैं कि यदि पत्थर को ठोकर मारेंगे तो उसे चोट लग सकती है और दर्द होगा। उनके अनुसार पुल रात को थक जाता है क्योंकि दिन को इसके ऊपर बहुत सारे वाहन गुजरते हैं, और वे मानते हैं कि गेंद ज़मीन पर इसलिए लुढ़कती है क्योंकि उन्हें लुढ़कना चाहती है, क्योंकि वे लुढ़कना चाहती है। तो ये किसकी थॉट प्रोसेस है, चिंतन प्रोसेस है, किसके है? शाला पूर्व बच्चे के। छोटे बच्चे जो है ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक चीज़ में जान है, जीवन है। जिस तरह से वे सांस लेते हैं उनमें भावनाएं, उसी तरह से सभी चीज़ों में भावनाएं हैं, सभी चीज़ें सांस लेती है। एक उदाहरण से हम इस बात को और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि एक शाला पूर्व बालिका होती है, वो कुर्सी पे बहुत ही शिष्टता से बैठती है, जबकि बाकी समय वो शरारत करती है। तो अध्यापिका जब उनसे पूछती है कि आप ऐसा क्यों करती हो, तो जो बालिका है वो कहती है कि कुर्सी पर अगर मैं ज़ोर से बैठूंगी तो कुर्सी को दर्द होगा। अब देखिए, इस एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि जो बच्चे हैं वे ये समझते हैं कि सभी चीज़ें जो है सजीव है। ठीक है, तो बच्चों की जो ये चिंतन प्रोसेस है, चिंतन शक्ति है, इसको पेजे ने नाम दिया है जीवत्वारोपण का। ठीक है, इसको हम जीवत्वारोपण कहते हैं। बच्चों की जो इस तरह से सोच होती है, हर चीज़ के प्रति सजीव सोचते हैं वो, तो इसी को हम जीवत्वारोपण कहते हैं। बालिका के लिए चांद, बादल सजीव है क्योंकि वे हिलते हैं, गतिशील है। उनके लिए पत्थर सजीव है क्योंकि वे आप उससे ठोकर मारते हो तो वो हिलता है। इस तरह से सर्दियों, वे सोचते हैं कि सर्दियों में हवा को भी ठंड महसूस होती होगी, तो ये सब सोच है उनकी। बालिका की समझ में प्रत्येक वस्तु सजीव है, जैसे कि वह स्वयं सजीव है। बच्चों की चिंतन शक्ति निम्न नहीं है बल्कि भिन्न है। अब ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि बच्चों की जो ये सोच है ये निम्न है या फिर उन्हें पता नहीं, ऐसा नहीं है, अलग सोचते हैं बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं। तो ये है हमारी जीवत्वारोपण। ये देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड ही करना है और टिप्पणी के रूप में आपने इसको लिखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, नवजात शिशु की योग्यता। नवजात शिशु में बहुत सारी योग्यताएं होती है, उन्हें वातावरण को जानने, समझने, उसमें समावेश करने में मदद करती है, और इस तरह से हम उसके योग्यताओं को डिफाइन कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में, एक तो क्रियात्मक और दूसरा संवेगात्मक योग्यताएं। तो क्रियात्मक शिशु की सबसे पहले हम क्रियात्मक योग्यताएं बताएंगे। शिशु जो है पीठ और पेट के बल लिटाए जाने पर अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ सकता है, तो ये क्रियात्मक योग्यता है उसमें। शिशु लेटे लेटे अपनी बाहें तथा पैरों को चुस्ती से हिला सकता है। नवजात शिशु अंतक्रिया के दौरान भी सहज प्रतिक्रिया दिखाता है। जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो भी रिस्पॉन्स करते हैं किसी न किसी तरीके से, आंखें अपनी ऐसे ऐसे करेंगे, हिलाएंगे या फिर पैर पटकेंगे, कुछ ना कुछ करके वो हमें क्या करते हैं, प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जब हम शिशु के मुंह में कोई भी वस्तु डालते हैं तो वह उसे चूसने लगता है, ये भी एक प्रतिक्रिया होती है। ये सभी प्रतिक्रियाएं शिशु को वातावरण में सहयोग करने तथा जीवित रहने में उन्हें मदद करती हैं। तो ये क्रियात्मक योग्यताएं शिशु की है। और फिर शिशु में संवेदी योग्यताएं भी पाई जाती है, जैसे कि उनकी जो भी इंद्रियां होती है, स्पर्श इंद्रियां है ना, सुनने, ध्वनि सुननी, स्वाद, बोलना, ये सब चीज़ें उनकी काफ़ी सक्रिय होती हैं, और वो चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं और अंतर भी कर सकते हैं। जन्म के समय से ही दृष्टि काफ़ी सक्रिय होती है बच्चों की। जैसे कि हम जन्म के तुरंत बाद बच्चे को देखते हैं, जिस तरफ से माता जा रही होती है तो वो भी अपनी आँखें उस तरफ को मोड़ते हैं। किसी भी गतिशील वस्तु के प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं और उस तरफ अपनी आंखें घुमाते हैं। इससे पता चलता है कि वो उनकी आंखें जो है काफ़ी सक्रिय होती है, देखती है ना। नवजात शिशु गतिशील और ध्वनि उत्पन्न करने वाले वस्तुओं के प्रति भी आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो भी काफ़ी डेवलप्ड होती है इस समय तक। ध्वनि के प्रति तो बच्चे जो है काफ़ी पहले से ही प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं, जैसे कि जब वो गर्भाशय में होते हैं तभी से वे ध्वनियों को सुन सकते हैं। और
जो शिशु की स्वाद और गंध लेने की योग्यताएं होती है ये भी काफ़ी विकसित होती है। नवजात शिशु जैसे कि स्वाद ले सकता है, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, इसमें अंतर कर सकता है। तो इस तरह से आप इनको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप इनको शॉर्टली डिफाइन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। स्टे कनेक्टेड विद सविताज ट्यूटोरियल्स, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।